माँ चंद्रघंटा आदिशक्ति माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। इनका जन्म धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए हुआ था। जब जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब तब माँ आदिशक्ति किसी न किसी रूप में अवतार लेती हैं। एक समय ऐसा आया जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। उस तेज से माँ दुर्गा का प्रकट होना हुआ। इसी माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों में से तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब शिवजी प्रसन्न हुए और विवाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन विवाह के समय जब शिवजी अपनी बारात लेकर आए, तो उनका रूप बहुत ही विचित्र और भयानक था। गले में सर्प, शरीर पर भस्म और साथ में भूत प्रेत। ये देखकर माता पार्वती के परिवार वाले डर गए। तब माता ने एक दिव्य और सुंदर रूप धारण किया, जिसमें उनके मस्तक पर अर्धचंद्र यानी घंटी के आकार का सुशोभित था। इसी रूप को माँ चंद्रघंटा कहा गया। इस रूप में माता ने पूरे वातावरण को शांत किया और शिवजी का भी सौम्य रूप प्रकट हुआ। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप केवल सौंदर्य ही नहीं, बल्कि शक्ति और वीरता का प्रतीक भी है। एक बार महिषासुर नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके अजेय होने का वरदान प्राप्त किया। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और अत्याचार करने लगा। तब सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की। माँ ने चंद्रघंटा रूप धारण किया और अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकली। माँ के मस्तक की घंटा की ध्वनि से दैत्यों में भय फैल गया और उनकी शक्ति कमजोर होने लगी। युद्ध कई दिनों तक चला। माँ ने अपने 10 हाथों में धारण किए हुए त्रिशूल, तलवार, गदा, कमल आदि अस्त्रों से असंख्य दैत्यों का संहार किया। अंत में माँ ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाया। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। उनका रूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भय और तनाव दूर होता है, साहस और आत्मबल बढ़ता है, घर में सुख शांति आती है, सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। मंत्र: ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें साहस, विश्वास और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए।